शांति। आज मई मास की पहली तारीख है 1/5/2026 और आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्र डे भी मनाया जाता है। विशेष तौर पर छुट्टी भी रहती है और विशेष जो हमारे मजदूर आदि हैं वह भी अपनी जीवन के अंदर आज का दिन थोड़ा रिलैक्स रहते हैं। तो आप सभी को और विशेष महाराष्ट्र में आप सभी भाई बहनों को महाराष्ट्र डे की मुबारक है। अभी हम सुनेंगे, बाबा ने मुरली का सार बताया है। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाबा की ग्लानि किया तो भारत कौड़ी तुल्य बन गया। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर है, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है ना तो ज्ञान की नहीं होती, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं होती। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। कितना अच्छा सीढ़ी के चित्र में हम क्या समझाएं वो बाबा हमें बता रहे। मुरली का गीत है, ओम नमः शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। बाबा मुरली की शुरुआत भी इसी बात से कर रहे, जो बाबा ने प्रश्न उत्तर बताया हमें कि बच्चे, जब ज्ञान डांस है तो भक्ति की डांस नहीं, और जब भक्ति की डांस चलती है तो ज्ञान की डांस नहीं। लेकिन जब भक्ति की डांस करते हैं तो हमारी उतरती कला हो जाती है। तो बाबा कहते, बच्चे तुम बाबा की और देवताओं की कितनी ग्लानि करते हो। जब उतरती कला में आते हैं तो बाबा की ग्लानि शुरू कर देते हैं, और इस कारण से भारत जो शाहूकार था वो कंगाल बन गया, और फिर रावण का राज्य शुरू हो गया। तो रावण ने तुमको श्रापित कर दिया। शक्ल मनुष्य की रही है, लेकिन जो सीरत, जो गुण है वो खत्म हो गए। तो सीरत जो है वो आसुरी संप्रदाय की हो जाती है, और तुम बच्चे कौड़ी तुल्य बन जाते हो। भक्ति भी बाबा कहते पहले तो अव्यभिचारी होती है, फिर धीरे धीरे व्यभिचारी बन जाती है। तो ये सारी समझानी बाबा कहते बच्चे सीढ़ी के चित्र में बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे कि बच्चे धारणा करते हैं, बाबा जो भी बता रहे, लेकिन नंबरवार करते हैं। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं और कोई को नहीं होता है समझाने का। फिर बाबा कहते जैसे देखो, कपड़ा होता है, नया होता है, फिर पुराना हो जाता है। तो ये वस्त्र जो आत्मा लेती है, शरीर रूपी वस्त्र, इनको बाबा कपड़े की तुलना करते हैं। तो वो भी अभी क्या हो गया है, तो बाबा कहते बहुत पुराना हो गया है, फटने के लायक हो गया है। तभी बाबा आते हैं और आकर के हमें पवित्र बनाते हैं और भारत को शाहूकार बनाते हैं। तो बाबा कहते मैं कैसे आता हूँ, तो ये जो भागी रथ है, ब्रह्मा का रथ है, इनके द्वारा आकर इनमें प्रवेश करके तुम बच्चों को समझाता हूँ। तो मुख्य बात फिर बाबा धारणा की बता रहे कि बच्चे तुम मुझे याद करो, क्योंकि मेरी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। देखो, स्त्री पति को याद करती है, बच्चे बाप को याद करते हैं, क्या भूलते हैं क्या? स्त्री पति को भूलेगी या बच्चे बाप को भूलेंगे? लेकिन बच्चे देखो बाबा को, यहाँ शिव बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद नहीं करेंगे तो तुम्हारी आत्मा पे जो कट चढ़ी है, जंक चढ़ी है, वो उतरेगी नहीं।
फिर बाबा कहते सतयुग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहता है कि अभी हम त्रेता में जाएंगे, द्वापर में जाएंगे, हमारी उतरती कला होगी, ये तो वहां मालूम ही नहीं रहता है। धीरे धीरे उतरते हैं, फिर देह अभिमान में आते हैं। अभी बाबा ने तुम बच्चों को आकर अपना बना करके शूद्र से ब्राह्मण बनाया, तुम ब्राह्मण संप्रदाय के बने। अब तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहकर कर्म भी करना है, लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करना है। काम कोई भी करो, चाहे बढ़ाई का काम करो, कारपेंटरी करो या अच्छा राजाई का काम करो, तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो और इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। देह सहित देह के सर्व संबंध भूलो, अशरीरी अपने को समझो, क्योंकि अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तो याद की ही हमें मेहनत करनी है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पुरुषार्थ करके संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाबा की याद में रहकर करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, ये पुराना कपड़ा शरीर जर्जरीभूत है, इसमें ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त करते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले हो जाते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। मेरापन नहीं आना चाहिए। अच्छा, फिर अव्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रमाण। अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाबा के द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहना। अचल रहने से सदा खुशी की अनुभूति होती रहेगी। जैसे विनाशी धन, नाम मान शान, कुर्सी आदि मिलती है तो खुशी होती है ना, तो यह तो अविनाशी खुशी है, लेकिन यह खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल एक रस स्थिति में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।